बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ आपको यूट्यूब चैनल राबिया फूड आइडियाज़ में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पोटैटो ब्रेड रोल्स की रेसिपी। बच्चों के लंच के लिए बेहतरीन रेसिपी है। इसके अलावा टी टाइम स्नैक्स के तौर पे यूज़ कर सकती हैं, पार्टीज में बना सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 बड़े साइज के पोटैटोज लिए थे, अच्छे से वॉश करके बॉईल कर लिया था, पानी फेंक के छिलका उतार के आधे घंटे के लिए इन्हें रखा था फ्रिज में। आपने भी लाजमी आधे घंटे का रेस्ट देना है। अब पोटैटो मैशर से इन पोटैटोज को मैश कर लेना है। बहुत अच्छे से मैश करेंगे ताकि पोटैटो का कोई भी टुकड़ा साबुत ना रहे, लम्स वगैरह ना रहे। तो देखिए कितना स्मूथ हो गए हैं हमारे पोटैटोज। इसमें एक मीडियम साइज का अनियन चॉप करके डाला है, 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं कट करके, आधी प्याली हरा धनिया डाला है, एक हमने इसमें कैरेट चॉप करके डाली है, एक हमने इसमें कैप्सिकम कट करके चॉप करके डाली है। अब इन वेजिटेबल्स को पोटैटोज में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो हम डालेंगे 1 प्याली फ्रेश ब्रेड क्रम्स। ठीक है, 3 से 4 ब्रेड्स ले ली थी, उन्हें हमने मिक्सिंग जार में मिक्स करके चूरा बना लिया था। 1 प्याली ब्रेड क्रम्स डाल दी है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून सुर्ख कुटी मिर्च, 1 टीस्पून हमने जीरा शामिल किया है, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। अब बहुत अच्छी तरह से हमने हाथों की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट लगा के मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। ठीक है, ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से पोटैटोज में मिक्स हो जाएं। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा पोटैटो का बैटर रेडी हो गया है। अब हाथों को धो के ऑयल से ग्रीस करना है इस तरह, और थोड़ा सा हम बैटर लेंगे और यूं थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि इसकी एड वगैरह निकल जाए। और अब हमने इसको देनी है सिलेंडर शेप। ठीक है, इजीली सिलेंडर शेप के ये हमारे रोल्स बन जाएंगे। जिस तरह सीख कबाब बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हमने शेप देनी है, लेकिन इसको सिलेंडर शेप हमने देनी है। इसकी जो ऊपर और नीचे वाली साइड्स है ना, 2 सिरे हैं, उनको हमने यूं सेट करना है उंगलियों की मदद से, और हथेली से घुमाएंगे तो खूबसूरत सा रोल बन के रेडी हो जाएगा। इसी प्रोसीजर से मैंने सारे पोटैटो ब्रेड रोल्स बना के रख लिए थे। एक प्याली ली है, इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1/2 कप पानी शामिल करके हमने थिन सा मिक्सचर बना लेना है। ठीक है, कोटिंग के लिए इसे अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स करेंगे, लम्स फ्री करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवाती हूँ, इतना ये थिन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ये मिक्सचर बना लिया और हमारे पास हैं ब्रेड क्रम्स। ये दोनों चीज़ें हमारी कोटिंग के लिए हैं। अब हमने पोटैटो रोल लिया, मिक्सचर में डिप किया और अच्छी तरह से इसे यूं डिप करेंगे और फोक की मदद से इसे उठा लेंगे। इसे उठाया और अब हम इसे डालेंगे ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह से इस पे हमने डालना है ताकि ये कंप्लीटली कोट हो जाए ब्रेड क्रम्स के साथ। ये देखें, इस तरह हमने इसे कोट कर लेना है। थोड़ा यूं हिलाएंगे ताकि ये कंप्लीटली कोट हो जाए। इसी तरह से मैं सारे पोटैटो ब्रेड रोल्स की कोटिंग कर लूंगी, पहले मिक्सचर में और फिर ब्रेड क्रम्स में। तो ये देखें प्यारी सी हमारी कोटिंग तैयार है। तो इस तरह मैंने सारे पोटैटो ब्रेड रोल्स बना लिए थे। अब हमने ऑयल लिया है, फ्राइंग पैन में फ्लेम ऑन किया है, हाई टू मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म किया है। ऑयल जब गर्म हो गया तो हम इसमें डाल रहे हैं पोटैटो ब्रेड रोल्स। देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं।
अब आपने ये पोटैटो ब्रेड रोल्स डाल के 1 से 1.5 मिनट के लिए इन्हें हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत नाजुक होते हैं। 1.5 मिनट बाद हल्के हाथों से चम्मच चलाते हुए आपने इनको चेंज करना है, इनकी साइड्स को, ठीक है। तो ये देखें जनाब, दोनों साइड्स को मैंने हल्के हाथों से चेंज करके ये बना लिए हैं, कुक कर लिए हैं, फ्राई हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा आप नहीं जलाएंगी, खूबसूरत सा कलर आने पे फ़ौरन इन्हें आप ऑयल से निकाल लेंगी, अदरवाइज़ ये टूट जाएंगे, क्योंकि ये पोटैटोज़ हैं तो ये बहुत नाजुक होते हैं, ठीक है। ये देखें, खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन कलर के हमारे पोटैटो ब्रेड रोल्स माशाल्लाह से बन के रेडी हैं। केचप के साथ, चटनी के साथ सर्व करें। बच्चों के लंच के लिए तो ये बेस्ट है, बच्चों के मोस्ट फेवरेट होते हैं, बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें। इसके अलावा टी टाइम स्नैक्स के तौर पे यूज़ कर सकती हैं, मेहमानों के लिए बना सकती हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके ये पोटैटो ब्रेड रोल्स कैसे बने थे। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है, ये पोटैटो ब्रेड रोल्स आपको पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ले, इससे हमारा मोरल बूस्टअप होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू। तो ये देखें जनाब, ये कितने ज़बरदस्त हैं, बहुत टेस्टी और यमियस बने थे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पोटैटो नगेट्स की रेसिपी। इतने मज़ेदार, टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं। एक बार आप बनाएंगे, खाएंगे तो फ़ैन हो जाएंगे पोटैटो नगेट्स के। और चिकन नगेट्स को तो भूल ही जाएंगे, बच्चों के तो मोस्ट फेवरेट होते हैं। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी बनाने जा रही हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो आपने लाइक करनी है, शेयर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 अदद मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। आलू को बॉईल करके छिलके उतार लिए थे, और आलू को बॉईल करने के बाद 2 से 3 घंटे का इसे फ्रिज में रेस्ट दिया है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, जब भी नगेट्स बनाएं, कबाब बनाएं, तो आलू को बॉईल करने के बाद आपने 2 से 3 घंटे का फ्रिज में रेस्ट लाजमी देना है। एक बाउल लिया है, बाउल पे ग्रेटर रखा, और जो ग्रेटर के जो बड़े होल्स होते हैं ना, यहाँ से हमने ग्रेट करना है पोटैटोज को। इसी तरह हम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे, और स्मूथ से आलू हमारे पास आ चुके हैं, लम्स फ्री। देखें कितने ये स्मूथ बने हैं, बहुत ज़बरदस्त नगेट्स इसके बनके तैयार होंगे इंशाल्लाह। कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे खूबसूरती और जायके के लिए। हाफ प्याली हमने बारीक चॉप की हुई गाजर ऐड की है, हाफ प्याली ही हम बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे, हाफ प्याली बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना ऐड करना है, 3 से 4 बारीक कट की हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। ये वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। अब ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना आप खाना पसंद करते हैं, तेज़ या कम। हाफ टेबल स्पून डालेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून सुर्ख कुटी मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, एंड 5 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग के लिए, ठीक है। 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर लिया है। अब हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, ताकि ये तमाम अज्जा आपस में अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएं। ये देखें जनाब, अच्छे से मैं मिक्सिंग कर लूँगी 1 से 2 मिनट लगा के। तो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसे 10 मिनट का रेस्ट देना है, 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे देंगे। अब कटिंग बोर्ड ले लेंगे, और कटिंग बोर्ड पे हमने चंद कतरे डालने हैं तेल के, थोड़ा सा तेल डालना है और हाथों से फैला लेना है, ठीक है। अब बैटर लेंगे, बैटर को हमने यहाँ रखना है और हाथों से सेट करना है। तो इसे मैं क्यूबॉइड शेप में सेट कर लूँगी, और जो इसकी साइड्स हैं इसे नाइफ से बिल्कुल परफेक्ट शेप दे दूँगी, ठीक है, नीट एंड क्लीन। आप देख सकते हैं मैंने क्यूबॉइड शेप दे दी है। सारे बैटर को अब नाइफ की मदद से 2 इंचेस के फासले पे मैं कट्स लगा लूँगी। ये देखें,
लंबाई में यूं कट लगाने हैं। अब फिर यूं चौड़ाई में हमने 2 इंचेस का फासला रख के कट लगाना है। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगी, क्यूबॉइड शेप के स्मॉल पीसेस कट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें जनाब कितना प्यारे ये लग रहे हैं। मैं उठा के आपको एक दिखाती हूँ पीस। ये देखें, अब इस पीस को हाथों में लेना है और प्रेस करना है। ठीक है, ये देखें इसे हाथों में लिया और यूं प्रेस करके बाकायदा हमने नगेट की शेप दे देनी है। और जो हमने बैटर का कम्प्लीटली जो क्यूबॉइड शेप की तह बनाई थी वो बहुत ज़्यादा थिन और बहुत पतली नहीं बनाई थी। ठीक है, इसे हमने थिक सा बनाया था। तो ये देखें खूबसूरत से हमारे नगेट्स रेडी हैं। अब नगेट्स की हमने कोटिंग करनी है। एक अंडा ले लिया है बाउल में, ब्रेड क्रम्स लिए हैं, अंडे को मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे और यहाँ पे नगेट हमने अंडे में डिप किया है। अच्छे से डिप करके इसे फोक की मदद से उठाएंगे और जो एक्स्ट्रा अंडा लगा हुआ है इसे ड्रॉप कर देंगे। अब इसे हमने ब्रेड क्रम्स पे डालना है और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर देनी है। इसी तरह 1 बाय 1 करके हम सारे नगेट्स को रेडी कर लेंगे। तो ये देखें जनाब कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल बाजार जैसे नगेट्स लग रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। नगेट्स बन के रेडी हैं। अब हम फ्राइंग करेंगे इसे। ऑयल ले लिया है, ऑयल को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म करना है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हमने फ्लेम को मीडियम करना है। ठीक है, और मीडियम फ्लेम पे हमने नगेट्स फ्राई करने हैं। नगेट्स हम ऐड करेंगे। नगेट्स हमने तेल में डाल दिए हैं और इन्हें 2 मिनट तक आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। 2 मिनट बाद आपने इसकी साइड को चेंज करना है और इस तरह दोनों साइड से खूबसूरत सा गोल्डन कलर ले आना है। ठीक है, ज़्यादा जलाने नहीं हैं। 3 से 4 मिनट में ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा, ये फ्राई हो जाएंगे। तो इन्हें हम स्टैनर में निकाल लेंगे। ऑयल अच्छे से इनका हमने निकाल लेना है। तो लुक चेक करें जनाब माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, कितने खूबसूरत नगेट्स बन के तैयार हुए हैं। जितना ये दिखने में खूबसूरत हैं, खाने में ये इतने ही बेहतरीन और मज़ेदार बने थे। बच्चों के तो मोस्ट फेवरेट होते हैं और यकीन माने कि एक बार आप बना के खाएंगे तो चिकन नगेट्स की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। केचप के साथ सर्व करें, बच्चों के लंच में बना के दें, पार्टीज़ वगैरह में आप बना सकती हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके पोटैटो नगेट्स कैसे बने थे। आई होप आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्रिस्पी पोटैटो फिंगर्स की रेसिपी। इतने मज़ेदार ये स्नैक्स बनते हैं, इतने टेस्टी, क्रिस्पी एंड डिलीशियस होते हैं। एक बार आप बनाएंगे, खाएंगे तो फैन हो जाएंगे इस स्नैक्स के। ये स्नैक्स आप टी टाइम पे बनाएं, डिफरेंट पार्टीज़ में आप बना सकती हैं। इसके अलावा बच्चों के लंच में बना के दे सकती हैं। पोटैटो एंड ब्रेड के साथ हम ये बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोटिंग तैयार करेंगे। एक प्लेट ले लेंगे, 1/3 कप हम मैदा डालेंगे, 1 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून हम ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। थोड़ा और पानी ऐड करके हम इसका लिक्विडी बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक और थिन नहीं रखना है, स्मूथ सा इस तरह का हम लिक्विड डो बना लेंगे जो कि हमारी कोटिंग के लिए काम आएगी। ये हमारी लई रेडी हो गई है और एक प्लेट में हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। ये हमारी कोटिंग रेडी है। अब चलते हैं पोटैटोस की तरफ। यहाँ पे 3 से 4 बॉइल्ड पोटैटोस लिए हैं, इन्हें हम कट कर लेंगे। अब हम पोटैटो मैशर से पोटैटोस को बहुत अच्छे से मैश करेंगे। बिल्कुल इन्हें कंप्लीटली हमने मैश करना है और बहुत स्मूथ सा कर लेना है इनको। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने स्मूथ हो गए हैं। आपने भी इसी तरह इसे कंप्लीटली नरम मुलायम स्मूथ करना है। इसमें 1 टेबलस्पून हमने ग्रीन चिली ऐड की हैं, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, 1/2 टीस्पून सॉल्ट
اینڈ ہم اس میں شامل کریں گے 1 ٹی اسپون زیرہ، 1 ٹی اسپون ہلدی، 1 ٹی اسپون بلیک پیپر، اینڈ ہم شامل کریں گے 1 ٹی اسپون سرخ مرچ پاؤڈر، 2 ٹی اسپون چاٹ مسالہ پاؤڈر ہم شامل کریں گے۔ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی چٹپٹے سے ہمارے یہ کرسپی پوٹیٹو فنگرز بنیں گے۔ اچھی طرح سے ہاتھوں سے مکس کر لیا ہے، یہ ریڈی ہے۔ اب ہم ایک بریڈ لے لیں گے اور بریڈ پہ ہم یہ فلنگ ڈالیں گے۔ بریڈ پہ آپ اسپون کی مدد سے یہ فلنگ ڈال لیں، اچھے سے آپ نے فلنگ ڈالنی ہے، کنجوسی نہیں کرنی فلنگ ڈالنے میں۔ اور اب ہم اسے نائف سے یا اسپون سے اسے بالکل آپ نے ہموار کر لینا ہے، پورا اپلائی کرنا ہے آپ نے اسے پوری کمپلیٹلی بریڈ پہ۔ یہ دیکھیں یہ ہماری بریڈز پہ لگ گئی ہے فلنگ۔ اب میں نائف کی مدد سے پہلے اس پہ یوں نشان لگاؤں گی، لمبائی میں آپ نے ایکولی نشان لگانے ہیں۔ ایک بریڈ سے ہم نے 3 پیسز کرنے ہیں۔ اب ہم بریڈ لے لیں گے جس پہ ہم نے نشان لگایا تھا اور آرام سے نائف کی مدد سے ہم اسے کٹ کر لیں گے، ایزیلی کٹ ہو جائے گی یہ۔ اسی طرح ہم ساری بریڈز کو جن پہ ہم نے فلنگز اپلائی کی ہے 1 بائی 1 اس طرح ایکولی ڈیوائیڈ کرتے رہیں گے، کٹ کر لیں گے، یوں اسٹرپس میں ہم کٹ کریں گے۔ ایک بار میں آپ کو دوبارہ دکھا دوں کس طرح میں کٹ کر رہی ہوں، اسی طرح آپ نے بھی کٹنگ کرنی ہے۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری سی ہماری اسٹرپ ریڈی ہے، اور ساری بریڈز کو میں نے یوں اسٹرپس میں کٹ کر لیا تھا۔ اب میں آپ کو اس کی کوٹنگ بتاتی ہوں کس طرح ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے۔ ہم نے اسے ڈپ کر دیا ہے لئی میں جو ہم نے بنائی تھی، اور نائف کی یا فورک کی مدد سے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے ہاتھ یوز بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ دیکھیں میں کس طرح اسے میں نے ڈالا ہے اور پھر میں نے فورک کی مدد سے اسے اٹھا لیا ہے۔ اچھی طرح سے اسے اٹھانا ہے تاکہ ایکسٹرا جو لئی ہے وہ ہماری اس سے نکل جائے۔ یہ دیکھیں اب ہم نے اسے ڈال دیا ہے بریڈ کرمز میں۔ اب ہم ڈرائی ہاتھوں کے ساتھ بریڈ کرمز اس کے اوپر ڈالیں گے۔ اگر آپ ڈائریکٹ ہاتھ یوز کرتی نا لئی میں ڈالنے کے لیے تو آپ کے ہاتھوں پہ لئی لگ جاتی اور پھر سب کچھ بہت میسی ہو جاتا۔ یہ دیکھیں ہم نے ڈرائی ہینڈز کے ساتھ اسے اچھی طرح سے کوٹ کر لیا ہے بریڈ کرمز سے۔ ایک بار میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گی کس طرح میں ڈال رہی ہوں۔ میں نے یہ اسٹرپ ڈپ کی ہے اور پھر میں فورک کی مدد سے اس پہ یہ کوٹنگ کر رہی ہوں، اور فورک سے ہی میں اسے اٹھا لوں گی، اور جو ایکسٹرا اس پہ بیٹر لگا ہوا ہے اسے ہم ڈراپ کر دیں گے، اور اب ہم اسے ڈال دیں گے بریڈ کرمز میں۔ اب ہم نے ڈرائی ہینڈز کے ساتھ بریڈ کرمز کو اس کے اوپر ڈالنا ہے اچھی طرح سے، دونوں سائڈ سے اس کو ہم نے بریڈ کرمز میں کوٹ کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں زبردست سی ہماری کوٹنگ ریڈی ہے، ہماری یہ اسٹرپس ریڈی ہو گئی ہیں۔ اس طرح میں نے سارے یہ بنا لیے تھے، اسنیکس ریڈی کر لیے تھے فرائی کرنے کے لیے۔ اب فرائنگ کی طرف چلتے ہیں۔ فرائنگ پین میں آئل ڈالا، آئل جب گرم ہو جائے گا تو ہم اسے یوں آئل میں ڈال دیں گے۔ اب یہاں پر بھی ہاتھ یوز بالکل نہیں کرنا، 1 بائی 1 آپ نے اسپیچلا پہ اسپون پہ یہ اسٹرپس رکھنی ہے اور پھر آئل میں اسے ڈراپ کر لینا ہے۔ ہم نے میڈیم ہائی فلیم پہ اسے فرائی کرنا ہے، بہت زیادہ ہائی اور بہت زیادہ لو فلیم بالکل بھی نہیں رکھنا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھے سے فرائی ہو رہی ہیں۔ جب یہ 2 سے 3 منٹ بعد ایک سائڈ سے فرائی ہو جائیں تو آپ نے ان کی سائڈز کو الٹنا ہے تاکہ دونوں سائڈ سے خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر ہمیں مل جائے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے، اور گولڈن براؤن کلر ہونے پہ میں اسے نکال لوں گی سٹینر میں۔ بہت زیادہ جلانا نہیں ہے، خوبصورت سا کلر آنے پہ یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ ہم نے اسے نکال لیا ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے کرسپی پوٹیٹو فنگرز خوبصورت سے کلر، خوبصورت سی فلنگ کے ساتھ ریڈی ہیں۔ اتنی زبردست آواز آ رہی تھی اس کی کرسپی، ہم نے جب فورک کے ساتھ اس کو کیا تو یہ دیکھیں جناب آپ نے ضرور بنانے ہیں، ضرور کھانے ہیں، ایک بار آپ یہ بنائیں۔